हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने 8 सवाल के परसेंटेज चैप्टर को शुरू किया था पहले, आज उसकी आगे क्लास बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है 141 नंबर का सवाल है। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। हमें पहले का मूल्य निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। वर्तमान मूल्य दे रहा है 2 लाख। 2 लाख लिख लेंगे। 2 लाख में 5 बिंदु आ जाएंगे। 10% की दर से घट रहा है तो कितना बचा हमारे पास, 90/100 इंटू 90/100। ये 3 बार हमने क्यों लिखा, ये 3 बार, वो 3 वर्ष की बात कर रहा है। कितना, 3 वर्ष बाद, इसलिए 90/100। इसे सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक बिंदु काटने 6। अब समझते हैं इन 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 729। ये होता है 729। 2 से गुणा करेंगे 18, असल 1 2 4 1 5, 7 दूनी 14, इतना आ जाएगा। इसमें कितनी बिंदी बची हमारे पास, 2 बिंदी बची हुई हैं। आप देख सकते हैं 145,800, 145,800 जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट क्वेश्चन हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आगे के सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें। एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीद कर उस पर 1,33,100 रुपये की लागत से एक मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय के बाद दोनों मूल्य समान हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे। पहले लेते हैं हम किसका मूल्य, हम सबसे पहले मूल्य लेते हैं, मतलब भूखंड का मूल्य कितना है, 729,000। इसमें 10% की वृद्धि हुई है तो हम 110/100 करेंगे। यहाँ पर 110/100 करेंगे, यहाँ पर 110/100 करेंगे। पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। फिर मूल्य ये बिल्डिंग का मूल्य है, इसमें हमारे 13,31,000, इसमें 10% की कमी हुई है तो हो जाएगा 90/100। ये भी 90/100, यहाँ पर 90/100। हमने 3 वर्ष क्यों माना, आप इस बात को समझें कि पहला वाला विकल्प हमारा 1.5 वर्ष है, ये दूसरा वाला ये मतलब 1.5 वर्ष है। यहाँ पर कोई 2 वर्ष होगा, यहाँ पर कोई 2 वर्ष होगा, ऐसा कर लेते 2 वर्ष होगा। ये दोनों विकल्प हमारे मतलब सही बटे में है। 2 वर्ष बहुत कम है, 3 वर्ष इसलिए ये लिया है कि 3 वर्ष हो सकता है इस हमारा बराबर आंसर आ जाए। तो हमने 3 वर्ष मान के चलेंगे, 3 वर्ष में ऐसा हुआ है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। अगर दोनों राशि समान आ जाए तो हमारा आंसर डी विकल्प सही हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। देखो बटे में 100 है, मतलब बटे में कितनी जगह 100 है, 3 बार 100 है तो बटे में 100 है, ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर बराबर लगा हुआ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बराबर लगा हुआ है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब राशि बराबर करें। अब देखें यहाँ पर कितना लिखा है, 729 इंटू 11 का गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 1331 बराबर। यहाँ पर भी ऐसा कर देंगे 729, पहले हमने 9 का क्यों किया, 729 हो जाएगा। अब ये हो जाए 1331। आप देख सकते हैं ये राशि गुणा करेंगे और ये राशि गुणा करेंगे तो आपस में बराबर आएगी। दोनों साइड उसी संख्या का गुणा कर रहे हैं। किस विकल्प से आया है, कितने वर्षों से आया है, 3 वर्षों से आया है। इस आधार पर हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी विकल्प। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें। प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% वृद्धि होती है। वर्ष आरंभ 2004 में तालाब में 214,000 मेंढक थे। 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। तालाब में मेंढक कितने हैं, 214,000। 10% वृद्धि 110/100, 110/100 और 110/100। इसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 3 4 5 6, 6 से हमारी सारी बिंदी कट जाएंगे। पहले हमें कितने से गुणा करना है, जब इसका गुणा करेंगे ना, देखो हमें गुणा करना कितना, 21 4, फिर करेंगे हम 11 से, फिर हमें 11 से गुणा करना है, फिर हमें 11 से गुणा करना है। इतनी संख्या का जब हम गुणा करेंगे, इतनी संख्या का गुणा करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं, समझें। पहले यहाँ इसका जैसे 4 ये जोड़ेंगे, 5 में जो इससे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 ये 2,
पहले हमने 11 से गुणा कर दिया, फिर इस वाले 11 से गुणा करेंगे, फिर कितना आएगा 4, 5 9, 3 8, 3 2 5, फिर आखिर में 2। ये हमने 11 का गुणा कर दिया। अब इस वाले 11 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 25, 8 9 4, 11 से गुणा करेंगे तो 4 का 4, 9 4 13, हासिल 1 1, 9 9 8 17 17 18, हासिल 1, 8 5 13, 13 14 के 4, हासिल 1 1 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 1 2, ये आएगा 28 48 34, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, इनमें से कोई विकल्प से मैच नहीं करता। इस आधार पर हमारा सवाल क्वेश्चन सही हो जाए, इनमें से कोई नहीं। आप समझें, यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है, यहाँ पर 6 वर्ष दे रखा है। आप किताब में देखेंगे, किताब में उन्होंने इसी प्रकार का सॉल्यूशन किया। जब उनका सॉल्यूशन देखेंगे, उन्होंने 3 वर्ष से सॉल्व किया। इस आधार पर हमारा आंसर ये सही हो जाता है। चलिए इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 72 बच्चे एक इस कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों को हम विकल्प के माध्यम से करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहले मान लेते हैं कि हमारा ए विकल्प सही है। पहले मानते हैं ए विकल्प सही है। ए विकल्प में कितना दे रखा है, हमें 8 दे रखा है। तो स्तंभ, उसने बोला स्तंभ और कतार बराबर हैं, तो इसमें मतलब इसका मतलब होता है वर्ग। इसका मतलब होता है वर्ग। जैसे हम 8 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आएगा। 64 आएगा। उसने कहा है जो बच्चे इस कतार स्तंभ में खड़े हैं उसका 12.5% अधिक है। हम 64 का 12.5% निकालेंगे। जैसे 64 का 12.5, आप समझ लें 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1/8। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे इसके नीचे कितना आ जाएगा, जैसे 12.5, पहले परसेंट हटाएंगे 100 और फिर बिंदी हटाएंगे 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/8 आ जाएगा। इतना सब करने पर 1/8 आएगा। तो हम इसका 1/8 निकाल देते हैं। इसका 1/8 निकालेंगे, 8 कितनी बार जाएगा, ये 8 बार कटेगा। जैसे 8 बार कटेगा, 8 बार कटा, इससे 8 बार कटा। अब इसे हम जोड़ के देख लेते हैं, 8 बार कटा है। अब हमारे जोड़ने पर 72 आएगा नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 72 आएगा नहीं आएगा। 8 4 12, 2 हासिल 1, 6 1 7, देखो 72 आ रहा है। इस आधार पर हमारा किस विकल्प से सवाल सॉल्व हुआ है, पहले वाले विकल्प से सॉल्व हुआ है। इस आधार पर हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। इस आधार उसने कहा है जो कतार स्तंभ दोनों हैं, इसका मतलब बराबर बराबर बच्चे खड़े हुए हैं, तो 8 का वर्ग किया 64 हो गया। उसने कहा 12.5% अधिक है। अब 64 का 12.5 निकाला, आया 8। 64 और 8 हमने जोड़ा तो आया हमारे पास 72, जिसमें 72 बच्चे उसने हमें बोला है, बराबर आ रहा है। इस आधार पर हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। तो वर्ग, हमारे पास जब भी वर्ग होता है, वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। जैसे वर्ग की भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये वाली ए होगी, ये वाली ए होगी। उसने बोला 10% की वृद्धि, तो इसकी लंबाई भी, ये जो लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, 10% की वृद्धि। इस प्रकार में कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझें। इस प्रकार कर सकते हैं, x + y + x × y/100। इससे भी कर सकते हैं। हमारी 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि प्लस 10 × 10/100, बिंदी से बिंदी काट देंगे। 10 10 कितना हो जाएगा, 20, प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 21% की वृद्धि हो जाएगी, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 10% की वृद्धि 110 लिखेंगे, फिर 10% की वृद्धि 110 लिखेंगे, और जब 2% वृद्धि दे रखें तो हम 1/100 लिखेंगे। हमने लिखा 100 को बिंदी से बिंदी काट देंगे, 11 कितना होता है 121, 100 से कितना ज़्यादा 21 ज़्यादा है, यही हमारी प्रतिशत वृद्धि है। सवाल को नोट कर लें। चलते इससे अगले सवाल है, ध्यान दें, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, समझते हैं। हमारा सवाल है तो लिखेंगे x प्लस, पहले प्लस में लिखेंगे, फिर माइनस x × y/100, इसमें मान रखेंगे। तो पहले 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी, माइनस कर देगा 10 × 10/100। सॉल्व करें, बिंदी से बिंदी काट देंगे, बिंदी से बिंदी, प्लस माइनस कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, गुणा होकर कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा, जो हमारी कमी को दर्शाएगा। ये हमारी
कमी है। इस आधार पर हमारा विकल्प हो जाएगा बी सही। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10% की वृद्धि हुई है तो 110 करेंगे, फिर 10% की कमी हुई है तो 90 हो जाएगा, 2 वृद्धि हुई तो बटे में 100 लेंगे, 100 को लिया, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 11×99 हो जाएगा। 100 से कितना कम है? 1% कम है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसे नोट करें। अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। सबसे पहले ऐसे ही करते हैं, तो इस सवाल से जैसे इससे करेंगे, दोनों वृद्धि हो रही ना, x + y + x × y बटे 100 करेंगे, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब 13% की वृद्धि, 13 तो 130% की वृद्धि हुई तो यहाँ पर 130 लिखना पड़ेगा। 30% की वृद्धि लिखेंगे 30 + 30 + 30 × 30 बटे 100। अब 30 कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, ये 60 होगा, प्लस लगाएंगे, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, 3 × 9 कितना हो जाएगा? 69%, जो हमारी किसी विकल्प में मैच नहीं करता। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। अब समझें, वृद्धि होगी कि उसने वृद्धि को दर्शाया है। अब 13% की वृद्धि सीधे लिखेंगे, 30% की वृद्धि तो लिखेंगे 130, फिर 130 लिखेंगे बटे 100, क्यों हमारे पास 2 वृद्धि हैं तो बटे में 100 आएगा, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 13 का स्क्वायर करें 13 169 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 169। 100 से कितना ज़्यादा है? 69 ज़्यादा है, तो यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट करें। अगला सवाल है, ध्यान दें, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा? समझते हैं। 2 वृद्धि दे रखी हैं, x + y + x × y बटे 100। पहले परसेंट 40% की वृद्धि लिखें 40 प्लस फिर 30% की वृद्धि प्लस 40 × 30 बटे 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 70 प्लस 4 × 3 12, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 82। इस सवाल का राइट आंसर तो 82 हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है, कुछ नहीं करना था। अब समझे, डायरेक्ट समझ सकते हैं। 40% की वृद्धि तो लिखेंगे 140, फिर 30% की वृद्धि 130। जब 2% दे रखे हैं तो बटे में 100 लेंगे, तो हमने 100 को ले लिया। अब बिंदी से बिंदी काट देंगे, जैसे इसका गुणा करेंगे, 14 × 3 42, 2 असल 4, 14 × 14 ये 18 हो जाएगा, कितना आया? 182। 100 से कितना ज़्यादा है? 82 ज़्यादा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर और यहाँ पर बराबर आया है, तो यही हमारा सी विकल्प आंसर है। इसे आप सभी लोग नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी? कैसे सॉल्व करते समझते हैं। वही हमारा फार्मूला है, एक वृद्धि एक कमी, तो लिखेंगे वृद्धि प्लस माइनस वाई लेंगे, यहाँ पर एक वृद्धि को वाई ले लेते हैं, माइनस x × y बटे 100। पहले 20% की वृद्धि 20 माइनस फिर 20 में कमी हुई, माइनस 20 × 20 बटे 100, बिंदी से बिंदी काटेंगे, p प्लस माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4, ये हमारी कमी को दर्शाएगा, जो हमारे किसमें? सी विकल्प में मैच करता है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी करें। पहले 20% की वृद्धि 120, 20% की कमी हुई, हमारे पास घट के आएगा 100 से 80। जब 2% दे रखे हैं तो बटे में 100 लेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे, कितना हो जाएगा? 12 × 8 = 96। 100 से कितना कम है? 4% कम है, वही हमारा वाला। ध्यान दें, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब क्षेत्रफल ना बदले। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे जब इसमें हमें 1% दे रखा हो। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आयत होता है, उसने बोला है जैसे ये आयत है, ये आयत है, आयत की लंबाई में तो वो 60% की वृद्धि कर रहा है, इसकी चौड़ाई कितनी कम करने कि उसका क्षेत्रफल ना बढ़े। तो ऐसे सवाल में कैसे करेंगे समझते हैं। जो पहले दे रखा है 60, लिखेंगे 60, अब 100 में हम 60 को बढ़ा देंगे, उसने बोला 60% की वृद्धि, पहले जो संख्या दे रखी है उतनी लिख लेंगे, फिर 60 को 100 से बढ़ाएंगे, हो जाएगा 160। % ज्ञात करने के 100 से गुणा करेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 4 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, और 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये कितनी बार? 3 बार, 25 × 3 = 75, ये आ जाएगा 75/2। 75/2 का मतलब होता है 37.5%, जो हमारे किस सवाल से विकल्प से मैच करता है?
ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, पहले जो संख्या दे रखी है फिर उस संख्या को लिख लेंगे। वृद्धि है तो 100 से बढ़ा के लिख देंगे तो 160 हो जाएगा। परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इस आधार सवाल सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 37.5%। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।